वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवतम से हम कर रहे हैं प्रथम स्कंद 12वां अध्याय, महाराज परीक्षित का जन्म, और श्लोक संख्या है 20। तो युधिष्ठिर महाराज वहां पर उपस्थित ब्राह्मणों से प्रश्न पूछ रहे थे कि ये बालक का यश किस प्रकार होगा। तो ब्राह्मणों ने तो ब्राह्मण जो तो हमने कल डिस्कस किया था कि किस प्रकार यश होगा उसका, पुण्यवान होगा, और क्या था कि वो राजा पुण्यवान होगा। हाँ, क्या था, हाँ, राज ऋषि होगा, पुण्यवान होगा, और महान आत्मा होगा। तो राज ऋषि यानी कि धर्मनिष्ठ होगा, पुण्यवान यानी कि सभी के लिए कल्याणकारी रहेगा, और महान आत्मा यानी कि आत्मना मतलब आत्मा के स्तर पर, यानी कि वो निर्णय लेगा। अनुवर्तितः, इस प्रकार वो जो उसके जो पूर्वज थे, तो उस मार्ग पर चलकर वो शासन करेगा। तो यहां पर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं 20वें श्लोक में, एष दाता शरणश्च। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब यहाँ पर जो अभी जो परीक्षित महाराज, जो कि एक अभी जिनका जन्म ही हुआ है, तो उनका कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो पहले जो महान आत्माएं थी, और जो एक्चुअली जो भगवान के भक्ति थे, और उनके जो स्पेशल गुण थे, तो उन गुणों से उस बालक का कंपैरिजन हो रहा है, उसकी तुलना हो रही है। तो यहाँ पर और कौन से गुणों की बात हो रही है, एष दाता शरणश्च, कि वह कैसा बनेगा, ऐसा दानी और शरणश्च, शरण मतलब शरण देने वाला बनेगा। तो ये भी एक गुण होता है, शरण देने वाला। तो पहले बता रहे हैं दानी बनेगा और शरण देने वाला बनेगा, क्योंकि वो कौन था, वो राजा बनने वाले थे। परीक्षित महाराज राजा बनने वाले थे ना, और राजा के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो दानी हो और अपने आश्रित जो हैं तो उनको शरण दे। तो दानी, तो यहाँ पर किस प्रकार दानी और शरण बनेगा वो, यथा ही उशी नरह शिवी। तो महाराज शिवी हुए थे, तो उनका वो विख्यात थे दानी और शरण के रूप में, कि वास्तव में वो उन्होंने शरण दी थी और वो दान देने में प्रख्यात थे। तो उनके बारे में स्टोरी श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि महाराज शिवी इतने विख्यात थे कि एक बार स्वयं इंद्रदेव और अग्निदेव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और वो एक बाज और एक कबूतर के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, और बाज जो कि कबूतर के पीछे पड़ा हुआ था उसको खाने के लिए, और कबूतर ने फिर किसकी शरण ली, वो कबूतर महाराज शिवी की गोद में आकर बैठ गया। अब क्योंकि महाराज वो क्षत्रिय थे, और अगर कोई जीव क्षत्रिय की शरण में आता है, या कोई भी व्यक्ति अगर हमारी शरण में आता है, तो हमारा कर्तव्य है उसको शरण देना। तो महाराज शिवी ने उसको किस प्रकार शरण दी, तो बाज से तो बचाया, पर बाज ने वहां पर तो बाज ने अपना मत रखा कि ये तो मेरा खाना है, क्या आप मेरे खाने को कैसे छीन सकते हैं। तो फिर महाराज शिवी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा मांस दे देता हूँ, तुम दूसरा मांस खा लो। पर बाज कौन था, बाज ने तो परीक्षा लेनी थी, वो तो कौन थे, इंद्रदेव थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को तो
ये कबूतर ही चाहिए, बल्कि इसका जो ताज़ा मांस है मेरे को वो चाहिए। तब महाराज शिवी ने कहा कि अगर तुम्हें ताज़ा मांस ही चाहिए तो मैं तुम्हें मतलब किसी दूसरे का क्या मांस ला कर दूँ, मैं तुम्हें अपना मांस निकाल कर देता हूँ, और बल्कि जितना इसका वजन है मैं उतना मांस तुम्हें काट कर दूंगा। और तराजू में तोल कर उन्होंने तराजू मंगवा लिया, और ऐसा उन्होंने फिर किया भी कि अपने शरीर के हिस्से से एक मांस का टुकड़ा निकाल कर वो उन्होंने उस बाज के सामने रख दिया, पर बाज नहीं आया। तो बाज ने क्या किया, तो बाज क्योंकि वो तो ये मायावी थे और महाराज शिवी की परीक्षा ही हो रही थी, तो महाराज शिवी को नहीं पता था, पर बाज ने मायावी शक्ति से वो मांस के टुकड़े का जो वज़न है वो उस कबूतर के वज़न से कम कर दिया। तो फिर महाराज शिवी अपना मांस का टुकड़ा निकालते और फिर वो कम हो जाता। तो इस प्रकार जब 2-3 बार चला तो फिर महाराज शिवी ने कहा कि ये तो कुछ अलग ही चीज़ चल रही है। तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात है, अगर कोई मुझे रोक रहा है दान देने से और बल्कि इसकी रक्षा करने से, अगर मेरे को कोई रोक रहा है तो मैं स्वयं ही तराजू पे बैठ जाता हूँ। मैक्सिमम यही कर सकते हैं। बोला मैं ख़त्म हो जाऊँगा, बट इसको शरण तो मेरे को देनी ही पड़ेगी। मैं धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता, चाहे मैं ही ख़त्म क्यों ना हो जाऊँ, मैं मार्ग से नहीं हट सकता। तब जब वो खुद तराजू पे बैठ गए तो फिर वहाँ पर जो इंद्रदेव थे और जो अग्निदेव थे, तो उन्होंने जो परीक्षा लेनी थी तो उस परीक्षा में शिवी महाराज सफल हो गए। और इस प्रकार देवी देवता भी भगवान के भक्त का गुणगान करते हैं, पर केवल गुणगान किसका होगा? जो सैक्रिफाइस करेगा, जो एक कंफर्ट, जो एक आरामदायी जीवन जीना चाहता है, वो ये सब नहीं कर सकता। इसलिए उनका नाम शास्त्रों में है, भागवत में है, अमल महापुराण, जिसमें कोई मल का लेश मात्र भी नहीं है। ये सब लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, और इस प्रकार परीक्षित महाराज बनेंगे। परीक्षित महाराज ने भी अपने जीवन में क्या किया? यही किया। उनके पास 7 दिन बचे थे, तो ये नहीं सोच रहे थे कि मैं अपना जीवन कैसे बचाऊं, वो ये सोच रहे थे कि 7 दिन है, 7 दिन में मैं कैसे विश्व का कल्याण कर जाऊं। ऐसे मैं कौन से प्रश्न पूछूं जिसको सुनकर आने वाली जो हजारों पीढ़ियां हैं वो उसको श्रवण मात्र से वो उनका कल्याण हो जाए। अपने मृत्यु के समय भी वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। तो ऐसे थे परीक्षित महाराज, ऐसे बनने वाले थे परीक्षित महाराज। और बल्कि ये भविष्यवाणी ब्राह्मण कर रहे हैं, तो एक तरीके से आशीर्वाद ही दे रहे हैं कि परीक्षित महाराज ऐसे बनेंगे, ऐसे शरण देने वाले बनेंगे। तो हमारे लिए क्या है? हम क्या निकाल, हम भी अपना मांस का टुकड़ा निकाल के बैठ जाएं क्या? हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कुछ मैसेज है इसमें। यहां पर लिख रहे हैं कि यशो वितनिता स्वानाम दौशंत एव यजवनाम। तो ये तो चलो नेक्स्ट लाइन है, पर महाराज शिवी की तरह दानी और शरण देने वाला हम कैसे बने? हमें किसको शरण देनी है? हमारी शरण कौन लेगा? कौन लेगा? हमारी शरण कोई लेगा? या हम किसी को शरण देते हैं? किसको देते हैं? दोस्त को। ठीक है, दोस्त तो शरण लेते नहीं। अर्जुन झुक गया था, पर दोस्त नहीं झुकते हैं। हमारी शरण कौन लेगा बताइए? हमारी फैमिली। हाँ, एक्चुअली हम सब शरण दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपनी फैमिली को शरण दे रहे हैं। हमारे आश्रित कौन है? तो पति के आश्रित कौन है? पत्नी नहीं, पति के आश्रित पत्नी है। बच्चे किसके आश्रित है? माता पिता के। समाज किसका आश्रित है? नेता का, है ना, और राजा का। तो उसी प्रकार हमारी शरण भी मतलब हमारी शरण में कौन आए हैं? हमारे परिवारजन, हमारे स्वजन, वो हमारी ही शरण में है। हम ही तो उनका जीवन चला रहे हैं। तो अगर
तो यहाँ पर तो महाराज शिबी ने अपने मांस का टुकड़ा निकाल दिया, पर मांस का टुकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम भी कह सकते हैं कि हम भी अपना मांस का टुकड़ा निकाल कर दे देंगे। अगर कोई करके भी दिखा दे तो वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? उसकी गति होनी चाहिए। उस व्यक्ति की जो हमारी शरण में आया है उसका वास्तव में कल्याण होना चाहिए। ये पॉइंट है। सिर्फ हम शरीर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम उसकी जरूरतों की बात नहीं कर रहे, उसको सही मार्ग दिखाना, सही शिक्षा देना, ये वास्तव में बच्चों की केयर है, पत्नी की केयर है, परिवार की केयर है। नहीं, अगर सिर्फ खाना पीना दे रहे हैं तो कुछ नहीं। अगर हम बच्चे को फौरन भेज रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो तो हम उसको और नरक में ही भेज रहे हैं। नहीं, क्योंकि भारत में इतना जो अपार ज्ञान है वो ज्ञान हमने नहीं दिया, बल्कि हमने उसको एक मायावी देश में भेज दिया जहां पर भगवान का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमारी भी शरण में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी भी शरण में कुछ जीवात्माएं हैं जिनका कर्तव्य है हमारा कि हम उनको वास्तव में शरण दें। और दाता यानी कि दानी। और दान क्या करना है? हाँ ठीक है, भगवान का नाम दान करना है। मतलब वास्तव में उसकी आत्मा का कल्याण तभी होगा जब हम उसको भगवान के नाम से जोड़ेंगे। और क्या दान कर सकते हैं? वो तो आइए, नाम और ज्ञान, भगवान का नाम और भगवान के बारे में बताकर, ठीक है। और दान क्या होता है? लोग दान करते हैं ना, पर दान वास्तव में क्या चीज है? दान के वैसे तो 5 नियम है ना। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि दान सही पात्रों को करना चाहिए, सही समय पर करना चाहिए, और सही वस्तु दान में करनी चाहिए। और क्या है? दान देने के बाद आपको ग्लानि नहीं होनी चाहिए। पर वास्तव में इन सब का आधार क्या है कि दान क्या चीज करनी चाहिए? जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है वो दान करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में कोई फालतू चीज पड़ी हो तो आप वो दान कर रहे हैं। पॉइंट यह है कि दान करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब दान जिसको दे रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दान कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्योंकि दान करने का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है? कि वो दान हमें प्यूरिफाई करेगा। वो दान से व्यक्ति शुद्ध होता है। और वो शुद्ध कब होगा? जब उस दान में एक चीज होगी, हाँ, स्वार्थ नहीं होगा, या फिर एक तो स्वार्थ नहीं होना, और दूसरा जिसमें सैक्रिफाइस होगा। दान वही दान है जिसमें सैक्रिफाइस है। इसलिए जो हमारा अहंकार है वो दान है। अब सबका अहंकार अलग अलग है ना। तो एक गृहस्थ का क्या अहंकार है? हाँ हाँ, तो मैं अपने परिवार का पालन करता हूं। तो वो अपने परिवार को ही भगवान की सेवा में लगाए, वो दान है उसके लिए। यही दान है ना, कि जो वो सोच रहा है कि मेरा परिवार है या मेरे बच्चे हैं, उनको वास्तव में भगवान से जोड़ के दिखाए। अगर पूरी दुनिया में दान दे दिया उसने, पर अपने स्वजनों को ही भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो वो दान नहीं है। वो अपने जो उसके सबसे प्रिय हैं उनको कुछ और दे रहा है, और पूरी दुनिया में कुछ और दे रहा है। मतलब जो एक्चुअली भगवान की दृष्टि में हमें देखना चाहिए कि दान क्या है। क्योंकि दान हमारी शुद्धि के लिए। अगर हम धन दान में दे रहे हैं, अगर हम धन से अटैच नहीं है तो फिर धन दान में देना कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर धन हमारा अहंकार है, हम धन कमाना ही चाहते हैं, तो आप उस वस्तु का दान करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें सैक्रिफाइस है ना। इसलिए ब्राह्मण के लिए क्या दान है? पठन पाठन, उसकी नॉलेज है ना, तो नॉलेज ही बांटे और दूसरों को
नॉलेज से ऊपर उठाए। तो पठन पाठन यजन याचन दान प्रतिग्रह, तो इस प्रकार समाज में भगवान एक्चुअली समाज में जिसके जीवन में जिसकी कमी जिसको जरूरत है वो जरूरत तो पूरी करते ही हैं, साथ में जीवात्मा को शुद्ध भी करते हैं। तो हमारा जो अहंकार है उस अहंकार को दान देना, जैसे हमारा अहंकार क्या है, नींद नहीं, गृहस्थ जीवन में क्या है, कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायी जीवन ही है ना। तो भगवान कहते हैं मुझे तुमसे ये दान चाहिए कि तुम नींद छोड़कर आओ, ऐसे है ना। तो इसलिए दान भी वो चीज है जो कि हमारा अहंकार है, वही दान बन जाएगा। तो इस प्रकार महाराज शिवी ने उस कबूतर की रक्षा की और देवी देवताओं को प्रसन्न किया और भगवान को प्रसन्न किया। और क्या है कि यशो वितनिता, और जिसका यश यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तो इतिहास में भारत जो नाम है, भारत नाम श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भारत नाम, तो इतिहास में तीन भरत हुए। तो एक भरत कौन थे, एक तो भगवान रामचंद्र के ब्रदर ही थे भाई, तो वो भरत हुए। और दूसरे भरत कौन थे, हाँ जड़ भरत। तो जड़ भरत हाँ ऋषभ देव जी के, ऋषभ जी के 100 पुत्रों में से एक पुत्र थे जड़ भरत, जो बाद में जड़ भरत बने, जिनके नाम पर एक्चुअली, जिनका जिक्र भागवतम में भी आता है और जिनके नाम पर वास्तव में भारत का नाम पड़ा था। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दुष्यंत के पुत्र, जो दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे, जो कि बहुत ही वो भी बहुत यशस्वी थे, तो उनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। पर हमारी दृष्टि में जो भागवत में जिनका वर्णन है, जड़ भरत, जिनके जीवन से हमें भागवत की शिक्षा मिलती है, तो वो जड़ भरत हैं। और जड़ भरत ने किस प्रकार यश अर्जित किया, जड़ भरत क्यों कहलाए, जड़ मतलब, हाँ मतलब सिंपल सी बात है, इस संसार में जो व्यक्ति जड़ बन जाएगा वो भगवान की दृष्टि में भरत बन जाएगा। इस संसार में हमें कुछ करके नहीं दिखाना, इस संसार में हमें केवल अपने आप को नियंत्रित करके दिखाना है। हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं पर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए सभी धर्मों में माइंड कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा बोला जाता है ना, कि मन को नियंत्रण में रखो। और इसलिए भगवान कह रहे हैं मन मना मद भक्तो, कि अपना मन मुझे दे दो। ये सबसे मुश्किल चीज़ है, अपना मन मुझे देना। और अपना मन मुझे देना का अर्थ क्या है, मन मुझे देने का अर्थ क्या है, हाँ मनमानी नहीं करना, सिंपल। और मनमानी नहीं करने का अर्थ क्या है, हाँ सिंपल नियम पालन करना है। सिंपल जो हमसे एक्सपेक्टेड है, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बस उतना ही करना है। अगर हम नियम पालन करते रहेंगे तो हम अपने आप आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे। जैसे कबूतर ने महाराज शिवी की शरण ली, तो कबूतर अपने आप महाराज शिवी की शरण में आ गया। तो महाराज शिवी को केवल अपना कर्तव्य ही निभाना था, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनको अपना कर्तव्य निभाना था बस। तो हमारा भी क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कर्तव्य है, सवै पुंसा परो धर्म। अलग अलग लेवल के धर्म हैं, पर सबसे बड़ा धर्म क्या है कि मनुष्य जन्म जब मिला है तो सवै पुंसा परो धर्म जतोर भक्तिर अधोक्षजे, उस अधोक्षज की भक्ति जरूर करनी है ना। नहीं तो क्या है, श्रम एव ही केवलम ना उत्पादेद यति रतिम। अगर भगवान के नाम के प्रति आकर्षण ही उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर श्रम एव ही केवलम, तो वो केवल एक श्रम मात्र रह गया। और इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि और नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं कि
महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। और अर्जुन तो अर्जुन के समान, तो अर्जुन में क्या विशेष था, क्या गुण था अर्जुन में? आज्ञा पालन, ठीक है। अर्जुन आज्ञा पालन, हाँ वो तो हमें पता ही है कि अर्जुन का एक गुण था आज्ञा पालन। वो एक प्रैक्टिकल है कि हमें भगवान की शरण लेनी है। तो अर्जुन तो भगवान का मित्र ही था, भगवान का मित्र था, पर अर्जुन जब झुका उसके बाद भगवान ने गुरु की पोजीशन ली। शिष्यस्ते माम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो भगवान हमारे सामने हो सकते हैं, हम भगवान से प्रेम भी कर सकते हैं, पर जब तक हम झुकेंगे नहीं भगवान गुरु की पोजीशन नहीं लेंगे, है ना। और झुकने के लिए आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। वो इंसान भगवान से प्रेम मतलब वो आकर्षित भी होता है, भगवान उससे अच्छे भी लगते हैं, पर वो भगवान का मुख देखता रहता है, नहीं भगवान का चेहरा देखता है। पर हमारी शिक्षा क्या है, हम भगवान के चरण देखते हैं। हम भगवान के चरण क्यों देखते हैं? क्योंकि भगवान के चरणों में कौन रहता है? भगवान के भक्त रहते हैं। और गोपी भर्तु पद कमलोर दासानु दासनु दास। अगर हमें भक्ति करनी है तो हमेशा महाजन येन गतः स पंथा। हम भगवान के चेहरे को देखकर हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते। मतलब प्रसन्न तो चलो अच्छा तो लगता है, बट हमारा फोकस कहाँ पर होता है? भगवान के चरणों में होता है। जिस प्रकार भक्तों ने अपने जीवन में, जिस प्रकार 12 महाजन हमें बता रहे हैं, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद अपने जीवन से हमें दिखा रहे हैं कि वृंदावन, प्रभुपाद ने वृंदावन अपनाया नहीं, मतलब प्रभुपाद ने बाह्य दृष्टि से वृंदावन को छोड़ा। प्रभुपाद का ये दान था। प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ा, वृंदावन का राधा दामोदर मंदिर छोड़ के, प्रभुपाद वृंदावन का प्रसाद छोड़ के वहां शराबियों के बीच में, हिप्पीस के बीच में जाकर रहे। ये दान था प्रभुपाद का, इसलिए प्रभुपाद का नाम हम आज भी ले रहे हैं। इतना बड़ा दान, हर कोई वृंदावन में जाने की बात करता है, बट वृंदावन छोड़कर दूसरे के कल्याण के बारे में कोई नहीं सोचता। तो अर्जुन ने भी भगवान की शरण ली, और अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता प्रकट हुई। तब जब व्यक्ति झुकता है तो भगवान भक्त को यूज करते हैं पूरे विश्व में धर्म फैलाने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति अब झुकने के लिए तैयार है, अब ये मेरा काम कर देगा। और इसलिए आप देखिए कि भगवान ने अर्जुन के से सिर्फ इतना नहीं मांगा, भगवान ने अर्जुन को और कहां यूज किया। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान ने अर्जुन को और कहां यूज किया? भगवान तो कह रहे हैं मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा, पर अर्जुन को फिर भी एक दिन की मृत्यु सहनी पड़ी। अर्जुन को पुनः जीवित किया था ना उलूपी। तो उलूपी के पास अर्जुन आई थिंक नाग कन्या थी, तो अर्जुन के पुत्र ने ही एक्चुअली अर्जुन को हरा दिया था। और तब वो जो नाग कन्या थी, मतलब जो उलूपी से जिसका विवाह अर्जुन से हुआ था, तो उसने फिर एक मंत्र पढ़कर फिर अर्जुन को पुनः जीवित किया था। तो एक्चुअली अर्जुन ने भगवान की बात नहीं भी मानी थी। बाह्य दृष्टि से अर्जुन ने एक बार तो अर्जुन का गांडीव खिसक ही गया था ना, तो अर्जुन को एक्चुअली उसका रिएक्शन आया। तो भगवान तो अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें पाप से बचाऊंगा। फिर भी अर्जुन को रिएक्शन आया, और फिर भी अर्जुन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो भक्त को रिएक्शंस भी आते हैं। हालांकि भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, पर भक्तों के जीवन में दुख फिर भी आते हैं। पर भक्त उससे विचलित नहीं होते। ये भगवान भक्तों से मांगते हैं, ये भगवान भक्तों से मांगते हैं कि चाहे मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर भी दूं, फिर भी अगर तुम्हारे जीवन में पाप आए तो तुम मेरे को छोड़ के मत जाना।
तो भगवान ने अर्जुन को वहां यूज किया। और भगवान ने अर्जुन को कहां यूज किया? अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर था। अर्जुन अकेले जब विराट देश में जब वो अज्ञातवास में रह रहे थे तो अर्जुन ने पूरे सारे कौरवों को अकेले हरा दिया था। पर युद्ध के पश्चात एक्चुअली जब अर्जुन तो कृष्ण भगवान की जो रानियों को लेकर जा रहा था तो एक डाकू से हार गया। तो भगवान ने अर्जुन को वहां पर भी यूज किया, ये दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारी शक्ति नहीं थी, ये तो मेरी शक्ति थी। तो भगवान अपने भक्त को बार बार उसके जीवन से दिखाते हैं कि देखो भगवान इस मतलब हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुम्हें अहंकार नहीं आना चाहिए। हालांकि भगवान के भक्त अर्जुन को तो अहंकार नहीं आ रहा था, पर भगवान अपने भक्तों को यूज करते हैं हमें दिखाने के लिए कि देखो तुम्हें अहंकार आ जाएगा कि तुमने महाभारत के युद्ध जीता, तुमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तुम बहुत बड़े भक्त हो। तो तब भगवान दिखाते हैं कि तुम्हारे पास एक्चुअली तुम्हारी शक्ति नहीं थी, ये तो मेरी शक्ति ही काम कर रही थी। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार यूज कर रहे हैं और इसलिए अर्जुन का नाम यहाँ पर आ रहा है कि अर्जुन की तरह महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निर्वार तथा समुद्र की भांति दुर्लग्न होगा। तो इस प्रकार ब्राह्मण परीक्षित महाराज को आशीर्वाद भी दे रहे हैं और भागवत परीक्षित महाराज का गुणगान भी कर रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।